Welcome students in the microeconomics classes. Unit number 6 producer behavior and supply, and today's topic is revenue. First of all, total revenue. मान लीजिए कि हमारा बिजनेस है पेन बेचने का और एक दिन में हम लोग 1000 पेन बेचते हैं जिसकी कीमत है 10 रुपीज़। अगर एक पेन 10 रुपये का है तो 1000 पेन बेचकर हमें मिलेंगे 10,000 रुपीज़। यही कहलाता है टोटल रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब गुड्स या सर्विसेज बेचने पर जो हमें पैसा मिलता है। फिलहाल यहां पर हम लोग सर्विसेज को नहीं, गुड्स को ले रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू price multiplied by number of units sold. Total money receipts of the firm from the sale of its total output. अगर हम लोग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से, जितनी यूनिट्स हमने बेची हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि गुड्स बेचकर हमें कुल मिलाकर कितना पैसा मिला है। एवरेज रिवेन्यू यानी कि प्राइस, क्योंकि एवरेज रिवेन्यू का मतलब है एक यूनिट बेचकर हमें कितना पैसा मिला, और एक यूनिट बेचकर हमें उतना ही पैसा मिलता है जितने की वस्तु की कीमत होती है। इट इज द रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड, यानी एक वस्तु को बेचने पर जो हमें अमाउंट प्राप्त होगा उसका जो एवरेज है वही कहलाता है एवरेज रिवेन्यू यानी कि प्राइस। एवरेज रिवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए यानी कि प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टोटल रिवेन्यू को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से। कुल मिलाकर हमें कितना पैसा प्राप्त हुआ गुड्स बेचकर, वो कहलाएगा टोटल रिवेन्यू, और नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से उसको डिवाइड करने पर हमें पता चल जाएगा कि एक वस्तु बेचने पर हमें कितना पैसा मिला, और वही कहलाती है उस वस्तु की कीमत। मार्जिनल रिवेन्यू, एक एडिशनल आइटम बेचकर जितना भी हमारा टोटल रिवेन्यू बढ़ जाएगा वही कहलाता है मार्जिनल रिवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने 5 आइटम बेचे और 5 आइटम बेचकर हमें मिले 50 रुपए, लेकिन 6 आइटम बेचने पर हमें मिल रहे हैं 57 रुपीज। अगर 5 आइटम बेचने पर मिले हैं 50 और एक एक्स्ट्रा आइटम बेचने पर हमारा टोटल रिवेन्यू बढ़ गया 7 रुपीज, क्योंकि ये हो गया 57। तो ये जो 7 रुपीज हमें एक्स्ट्रा मिले हैं यही कहलाएगा हमारा मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू इज द एडिशन टू द टोटल रिवेन्यू बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एडिशनल यूनिट को बेचने पर हमारा टोटल रिवेन्यू जितना बढ़ जाएगा वही मार्जिनल रिवेन्यू कहलाता है। मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ nth आइटम इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू ऑफ nth आइटम माइनस टोटल रिवेन्यू ऑफ n माइनस 1th आइटम। अगर हम 6th यूनिट पर जानना चाहते हैं कि 6वां आइटम बेचकर हमें कितना रिवेन्यू मिला है, तो पहले हमें देखना होगा कि टोटल रिवेन्यू 6 आइटम्स का है कितना। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये था 57, जिसमें से माइनस कर देंगे टोटल रिवेन्यू ऑफ 5 आइटम्स। n माइनस 1 का मतलब 6 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 5 आइटम्स को बेचकर हमें मिले थे 50 रुपए। तो 57 माइनस 50 इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब हुआ कि एक एडिशनल आइटम बेचने पर हमारा टोटल रिवेन्यू कितना बढ़ रहा है। नेक्स्ट, इन तीनों टॉपिक्स को पक्का करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल्स। अगर प्राइस लगातार घट रही है तो जाहिर सी बात है मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। अगर प्राइस लगातार कम होती जाएगी तो इसका मतलब डिमांड बढ़ेगी, अर्थात यूनिट सोल्ड बढ़ेंगी।
जैसा कि अक्सर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखने को मिलता है। मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार, यानी कि सिंगल सेलर। अगर एक ही व्यक्ति मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा सेलर मार्केट में है ही नहीं, तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में होते हैं, लेकिन इन दोनों की एक खास बात है, वो ये कि ज़्यादा आइटम बेचने के लिए कीमत को लगातार गिराना पड़ता है। जैसे कि आपको यहां पर दिखाई देगा, प्राइस लगातार हमें घटती हुई दिखाई देगी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, और नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जैसे जैसे कीमत घटती जाएगी डिमांड बढ़ेगी। जब 10 रुपये कीमत थी, हमारा केवल एक आइटम बिक रहा था। अगर प्राइस कर दी 9 रुपये, अब हमारे बिक रहे हैं 2 आइटम्स। लगातार प्राइस घटती जा रही है और हमारे आइटम्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जो आइटम हम बेच रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें पता चल जाएगा हमारा टोटल रिवेन्यू कितना है। जब प्राइस थी 10 रुपये, तो एक आइटम बेचकर हमें मिलेगा 10 रुपये। अगर प्राइस है 9 रुपीज़, तो 2 आइटम बेचकर हमें मिलेंगे 18 रुपीज़। अगर प्राइस है 8 रुपीज़, तो 3 आइटम्स बेचकर हमें मिलेंगे 24 रुपीज़। समझने वाली बात यह है कि टोटल रिवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाना ज़रूरी नहीं है, अकल लगानी ज़रूरी है। और आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट के हिसाब से टोटल रिवेन्यू का मतलब क्या है। अगर आप फॉर्मूला भी लगाएंगे तो भी यही काम करेंगे, प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। लेकिन फॉर्मूला रटने से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग कंसेप्ट पे ध्यान दें कि टोटल रिवेन्यू का मतलब क्या है, क्योंकि यही है इस पूरे टॉपिक का मेन मकसद, कि हमें समझना है कि रिवेन्यू आखिरकार है क्या। एवरेज रिवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए आप टोटल रिवेन्यू को डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से। ये तो हो गया फॉर्मूला। या फिर ये ध्यान रखिए, जो पिछले स्लाइड में आपको बताया गया था कि एवरेज रिवेन्यू का ही मतलब होता है प्राइस। तो अगर आप यहां पर प्राइस को एज इट इज नोट कर देंगे तो भी एक ही बात है। यह फॉर्मूला लगा लीजिए, टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। कुल मिलाकर एवरेज रिवेन्यू आएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। उसके बाद आपको देखना है मार्जिनल रिवेन्यू। जब हमने एक आइटम बेचा था तो टोटल रिवेन्यू था 10। इसके ऊपर हम लोग एज्यूम करते हैं कि जब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 0 होगा तो प्राइस चाहे कुछ भी हो, टोटल रिवेन्यू भी 0 होगा। जब आइटम बेचेंगे ही नहीं तो रिवेन्यू कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक आइटम बेचने पर हमें रिवेन्यू मिला 10 रुपीज़। तो मार्जिनल रिवेन्यू में यहां पर हम लोग 10 रुपीज़ ही पुट करेंगे। उसके बाद हमें केवल ये देखना है कि एक एडिशनल यूनिट बेचने पर टोटल रिवेन्यू कितना बढ़ रहा है। और जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, पहले यहां पर 8 रुपये बढ़ गए, तो यहां पर 8 रुपीज़ रखेंगे। फिर 18 से हो गया 24, यानी कि 6 रुपीज़ का चेंज आया, यहां पर 6 रखेंगे। देन ये 4 रुपये बढ़ गए, फिर 2 रुपये बढ़ गए, फिर एक भी नहीं बढ़ा, 30 का 30 ही रहा, तो वहां पर पुट करेंगे 0। और लास्ट में टोटल रिवेन्यू डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वहां पर पुट करेंगे -2। समझने वाली बात यह है इंपॉर्टेंट, चाहे केस मोनोपोली का हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हो, ज़्यादा आइटम्स बेचने के चक्कर में लगातार कीमत को गिराना नहीं चाहिए। अगर हम ये सोच रहे हैं कि लगातार कीमत गिराने पर हमारे ज़्यादा आइटम बिकेंगे और हमारा रिवेन्यू बढ़ता जाएगा, तो रिवेन्यू बढ़ेगा, ये सही बात है, लेकिन केवल एक लिमिट तक बढ़ेगा। उसके बाद रिवेन्यू बढ़ना बंद हो जाएगा और फिर टोटल रिवेन्यू गिरने लगेगा। अब इस टेबल में थोड़ा ध्यान दीजिए, जो बात हम लोग नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। तो पहले ध्यान दीजिए टोटल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू पर। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जब तक मार्जिनल रिवेन्यू
पॉजिटिव है, घट रहा है मार्जिनल रिवेन्यू, लेकिन जब तक ये पॉजिटिव है टोटल रिवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। जब मार्जिनल रिवेन्यू जीरो हो जाता है तो टोटल रिवेन्यू कांस्टेंट हो जाता है, अर्थात वो बढ़ना बंद कर देता है। और जब मार्जिनल रिवेन्यू नेगेटिव में चला जाता है तो टोटल रिवेन्यू घटना शुरू कर देता है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर के लिए। ये उल्टा भी कह सकते हो आप कि जब तक टोटल रिवेन्यू बढ़ेगा मार्जिनल रिवेन्यू पॉजिटिव रहेगा, जब टोटल रिवेन्यू कांस्टेंट हो जाएगा तो मार्जिनल रिवेन्यू जीरो हो जाएगा, और जब टोटल रिवेन्यू घटने लगेगा तो मार्जिनल रिवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अब इन दोनों कॉलम्स को देखिएगा ध्यान से, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एवरेज रिवेन्यू लगातार डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू उससे कम है। जब भी मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू से कम होगा, एवरेज रिवेन्यू लगातार आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। एवरेज रिवेन्यू केवल तभी बढ़ता है जब मार्जिनल रिवेन्यू उससे ज्यादा हो, और यहां पर तो ज्यादा कहीं है ही नहीं। एवरेज रिवेन्यू यहां पर 9 था तो मार्जिनल रिवेन्यू यहां पर 8 है, उससे कम है। यहां पर एवरेज रिवेन्यू 8 है तो मार्जिनल रिवेन्यू उससे कम है 6। हर पॉइंट पर आपको यही दिखाई देगा कि एवरेज रिवेन्यू के कंपैरिजन में मार्जिनल रिवेन्यू छोटा है, और जब मार्जिनल रिवेन्यू कम होता है तो एवरेज रिवेन्यू यानी कि प्राइस लगातार गिरती है। यही बात देखेंगे अब डायग्राम में। रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर इन केस ऑफ मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अर्थात जो बात अभी हमने शेड्यूल में देखी थी, अब वही बात हम लोग समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। एक्स एक्सिस पर आपको शो करना है यहां पर आउटपुट सोल्ड, या शो कर सकते हो यूनिट सोल्ड, और वाई एक्सिस पर शो करेंगे टोटल रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। ये है टोटल रिवेन्यू का डायग्राम। टोटल रिवेन्यू पहले बढ़ता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ता है, उसके बाद गिरने लगता है। जहां पर टोटल रिवेन्यू हाईएस्ट होगा, अर्थात कांस्टेंट भी होगा, उसी पॉइंट के नीचे एग्जैक्टली मार्जिनल रिवेन्यू एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ये वो पॉइंट है जिससे पहले मार्जिनल रिवेन्यू पॉजिटिव था, लगातार गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पर टोटल रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। जिस पॉइंट पर टोटल रिवेन्यू कांस्टेंट हो जाएगा, सेम उसी पॉइंट पर मार्जिनल रिवेन्यू जीरो हो जाएगा, और जब टोटल रिवेन्यू गिरने लगता है अर्थात घटने लगता है तो मार्जिनल रिवेन्यू नेगेटिव में चला जाता है। इसीलिए इस पॉइंट के बाद मार्जिनल रिवेन्यू एक्स एक्सिस के नीचे चला गया है, क्योंकि वो नेगेटिव में है। यही बात थ्योरी में आपको लिखनी है एग्जाम्स में। पॉइंट नंबर 1, व्हेन मार्जिनल रिवेन्यू इज पॉजिटिव टीआर इंक्रीजेज। जब तक मार्जिनल रिवेन्यू पॉजिटिव है टोटल रिवेन्यू बढ़ता है। व्हेन एमआर इज 0 टोटल रिवेन्यू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। जब मार्जिनल रिवेन्यू 0 होगा तो टोटल रिवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा और कांस्टेंट भी होगा, अर्थात वो बढ़ना बंद कर देगा। थर्ड पॉइंट, व्हेन एमआर बिकम्स नेगेटिव टीआर डिक्रीजेज। जब मार्जिनल रिवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल रिवेन्यू घटना शुरू कर देता है, जैसा कि इस पॉइंट के बाद हुआ था। इस पॉइंट के बाद मार्जिनल रिवेन्यू नेगेटिव में चला गया, जिसकी वजह से टोटल रिवेन्यू ने घटना शुरू कर दिया। सेम इसी प्रकार से रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू इन केस ऑफ मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो शेड्यूल यहां पर वही काम आएगा जो स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था
एक्स एक्सिस पर शो करेंगे यूनिट सोल्ड या आउटपुट सोल्ड, और वाई एक्सिस पर यहां पर हम लोग शो कर रहे हैं एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। ये डायग्राम है एवरेज रिवेन्यू का, ब्लू कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है, और येलो जो कर्व है ये है मार्जिनल रिवेन्यू, क्योंकि ये नेगेटिव में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एवरेज रिवेन्यू कभी नेगेटिव में नहीं जाता। एवरेज रिवेन्यू का मतलब तो प्राइस है, और प्राइस ना तो कभी जीरो होता है और ना ही नेगेटिव में जाता है। लेकिन मार्जिनल रिवेन्यू नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ध्यान देना है इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर एवरेज रिवेन्यू मैक्सिमम था उसी पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट हो गया है, यानी कि उसने बढ़ना बंद कर दिया है। और इस पॉइंट के बाद जहां पर आपको रेड डॉट दिखाई दे रहा है, इसके बाद एवरेज रिवेन्यू ने घटना शुरू कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से लेके यहां तक मार्जिनल एवरेज रिवेन्यू बढ़ रहा है, अर्थात प्राइस लगातार बढ़ रही है, क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू से ज्यादा है। इस पॉइंट पर जहां पर रेड डॉट है, एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट है, क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू उसके इक्वल हो चुका है। और इस पॉइंट के बाद एवरेज रिवेन्यू ने घटना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू उससे कम हो गया। और यही बात हमें दिखाई दी थी शेड्यूल में कि एवरेज रिवेन्यू लगातार घट रहा था, क्योंकि हर पॉइंट पर मार्जिनल रिवेन्यू उससे कम था। यही तीन बातें आपको थ्योरी में लिखनी है। पॉइंट नंबर 1, व्हेन एमआर इज ग्रेटर देन एआर, एआर इंक्रीजेज। जब भी मार्जिनल रिवेन्यू ज्यादा होगा एवरेज रिवेन्यू से, एवरेज रिवेन्यू बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2, व्हेन एमआर इज इक्वल टू एआर, एआर इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। जब मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू के बराबर हो जाएगा तो एवरेज रिवेन्यू वहां पर मैक्सिमम भी होगा और कांस्टेंट भी होगा, अर्थात वो बढ़ना बंद कर देगा। एंड थर्ड पॉइंट, व्हेन एमआर इज लेस देन एआर, जब मार्जिनल रिवेन्यू छोटा होगा यानी कम होगा एवरेज रिवेन्यू से, तो एवरेज रिवेन्यू गिरना शुरू कर देता है। और ये जो कंसेप्ट है ये हर उस टॉपिक में लागू होता है जहां पर हम लोग एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं। और यही एग्जाम्पल आपको पहले भी दिया गया था, मैं यही एग्जाम्पल आपको दोबारा दे रहा हूं। विराट कोहली का मान लेते हैं एवरेज चल रहा है 50 रन्स पर मैच। ये एवरेज कैसे निकाला गया होगा? टोटल नंबर ऑफ मैचेस विराट कोहली ने जितने भी खेले हैं और टोटल नंबर ऑफ रन्स जितने भी विराट कोहली ने अब तक बनाए हैं, उनको कंसीडर करते हुए यहां पर हमने एवरेज निकाला होगा। टोटल नंबर ऑफ रन्स ऑफ विराट कोहली डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाई हिम। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं किसी भी चीज का एवरेज। अब मान लीजिए कि अगले मैच में विराट कोहली ने 50 रन से ज्यादा लगाए, उसका स्कोर रहा 50 प्लस, तो ऐसा करने पर उसका एवरेज बढ़ जाएगा। यहां पर जो हमें दिखाई दे रहा है एवरेज रिवेन्यू बढ़ता हुआ, वो भी तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू से ज्यादा है। लेकिन अगर विराट कोहली अगले मैच में 5 रन पे आउट हो गया तो उसका एवरेज गिर जाएगा। यहां पर जो हमें एवरेज रिवेन्यू घटता हुआ दिखाई दे रहा है उसका कारण भी यही है, क्योंकि यहां पर मार्जिनल रिवेन्यू कम है। तो किसी भी चीज के अंदर, चाहे कॉस्ट हो, चाहे रिवेन्यू हो या प्रोडक्शन हो, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी टॉपिक, किसी भी चीज का एवरेज केवल तभी बढ़ता है जब मार्जिनल नंबर उससे ज्यादा हो, और एवरेज किसी भी चीज का घटता तभी है जब मार्जिनल नंबर उससे कम हो। नेक्स्ट, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR एंड MR व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। अगर प्राइस कांस्टेंट है, अर्थात यूनिट सोल्ड चाहे कितनी भी हो, यहां पर प्राइस चेंज नहीं होगा,
जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलता है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इस बात को डिटेल में पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 7। फिलहाल ध्यान दीजिए इस बात पर कि अगर प्राइस कांस्टेंट है तो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच संबंध क्या है। जैसे कि यहां पर आपको दिखाई देगा प्राइस कांस्टेंट है, 10 10 10, हर जगह 10। यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5 6। आइटम चाहे एक बिके या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। अर्थात यहां पर ज्यादा आइटम्स बेचने के लिए हमें प्राइस को गिराना नहीं पड़ रहा। फाइंड आउट करेंगे टोटल रिवेन्यू। जब एक आइटम बेचेंगे तो यहां पर हमें मिलेंगे केवल 10 रुपीज, क्योंकि उसका प्राइस 10 रुपीज है। 2 आइटम बेचने पर हमें मिलेंगे 20 रुपए, 3 आइटम बेचने पर मिलेंगे 30 रुपए, 4 आइटम बेचने पर 40, 5 आइटम बेचने पर 50 और 6 आइटम बेचने पर 60 रुपए। चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, प्राइस मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, इससे निकल के आएगा टोटल रिवेन्यू। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला लगाने से ज़्यादा अच्छा है कंसेप्ट का यूज़ कीजिए, फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एवरेज रिवेन्यू या तो फॉर्मूला लगाइए, टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, या फिर एवरेज रिवेन्यू की जगह आप पुट कर सकते हैं प्राइस। दोनों ही कंडीशन में आपको आंसर एक ही मिलेगा, 10 10 10, हर जगह 10, क्योंकि प्राइस इतना ही है। और मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना होगा कि टोटल रिवेन्यू में चेंज कितना कितना आ रहा है। यह भी हर जगह सेम चेंज आ रहा है, 10। तो मार्जिनल रिवेन्यू शुरू से लेकर एंड तक आपको 10 ही दिखाई देगा, क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब है एक एडिशनल आइटम को बेचने पर टोटल रिवेन्यू कितना बढ़ रहा है, और टोटल रिवेन्यू तो हर जगह 10 ही बढ़ रहा है। तो इसलिए मार्जिनल रिवेन्यू हो गया हर जगह 10। अब ध्यान दीजिए रिलेशनशिप टोटल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू में आपको दिखाई देगा कि जैसे जैसे हम लोग यूनिट सोल्ड बढ़ा रहे हैं, टोटल रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। इस कंडीशन में आपको टोटल रिवेन्यू घटता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्राइस यहां पर कांस्टेंट है। अगर प्राइस कांस्टेंट रखा जाता है तो यूनिट सोल्ड के बढ़ने पर टोटल रिवेन्यू भी लगातार बढ़ता है और कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। डायग्राम के हिसाब से इसको देखेंगे तो 45 डिग्री पर ही हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ना 45 डिग्री से कम ना ज़्यादा, क्योंकि अगर उस एंगल को हम लोग चेंज कर देंगे तो फिर वो चेंज हो जाता है या तो इंक्रीजिंग रेट में या डिमिनिशिंग रेट में। और यहां पर रेट ना इंक्रीजिंग है ना डिमिनिशिंग है, यहां पर रेट है कांस्टेंट। टोटल रिवेन्यू बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से, क्योंकि एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट है। और जब एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट होगा तो वहां पर मार्जिनल रिवेन्यू भी कांस्टेंट होगा और सेम उतना ही होगा जितना कि एवरेज रिवेन्यू है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है और ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, यही बात देखिएगा यहां पर, रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR एंड MR व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है। डायग्राम के अनुसार एक्स एक्सिस पर हम लोग शो करेंगे यूनिट सोल्ड यानी कि आउटपुट सोल्ड, और वाई एक्सिस पर शो करेंगे TR, AR एंड MR, तीनों को एक साथ। यहां पर आपको जो लाइन दिखाई दे रही है ग्रीन कलर से, ये कांस्टेंट शो कर रही है AR और MR को, और 45 डिग्री पर जो येलो कलर से आपको बना हुआ कर्व दिखाई दे रहा है बढ़ता हुआ, ये शो कर रहा है टोटल रिवेन्यू को। यही बात हमें थ्योरी में लिखनी है। पॉइंट नंबर 1, ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपको रिलेशनशिप बताई जा रही है इसी कंडीशन है, और कंडीशन क्या है, प्राइस इज कांस्टेंट। अगर प्राइस कांस्टेंट है तो एवरेज रिवेन्यू हमेशा मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होगा, और जब एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट हो तो इसका मतलब मार्जिनल रिवेन्यू भी कांस्टेंट होगा।
और यहां पर आपको टोटल रेवेन्यू दिखाई देगा कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ। अगर हमें फाइंड आउट करना है टोटल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू को जोड़ते जाइए। मार्जिनल रेवेन्यू को सम अप करने पर हमें प्राप्त होगा टोटल रेवेन्यू। इस कंडीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होंगे और दोनों ही कांस्टेंट होंगे आउटपुट के हर एक लेवल पर, और टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा कांस्टेंट रेट से, ना तेजी के साथ ना ही धीरे धीरे। टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा उसी रेट से जिस रेट से कि पहले उसमें चेंज आया था। एंड दैट्स ऑल। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इसे कवर कीजिए। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।